क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान को भगवान के घर जाने से क्यों रोका गया? कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां प्यासे को पानी पीना और झुककर प्रार्थना करना भी एक अपराध था। साल 1930 का वो दौर, जब नासिक की सड़कों पर इतिहास रचा जा रहा था। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी महागाथा जो सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के स्वाभिमान की जंग है। ये कहानी है कालाराम मंदिर सत्याग्रह की, जिसे दुनिया सम्मान का महायुद्ध कहती है। नासिक का मशहूर कालाराम मंदिर, पत्थर की बनी वो भव्य इमारत और उसमें विराजते भगवान राम। लेकिन विडंबना देखिए, उसी राम के बनाए हुए इंसानों को उस मंदिर की सीढ़ियां छूने तक की इजाजत नहीं थी। उस समय छुआछूत की बीमारी इतनी गहरी थी कि जानवरों को तो मंदिर के आसपास घूमने दिया जाता था, लेकिन एक खास वर्ग के इंसानों की परछाई भी वहां अपवित्र मानी जाती थी। लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर पत्थर की दीवारों को देखते और सोचते कि क्या हमारे भगवान हमसे इतने दूर हैं? क्या भक्ति पर भी किसी खास का कब्जा है? समाज दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ वो जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे थे, और दूसरी तरफ वो जो सदियों से अपमान का जहर पी रहे थे। तभी एक आवाज गूंजी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे नासिक का कालाराम मंदिर छुआछूत का केंद्र बना हुआ था और बाबा साहेब ने इस अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। आज की तारीख है 2 मार्च 1930। सुबह के ठीक 11 बजे हैं। नासिक की सड़कों पर आज सन्नाटा नहीं, बल्कि एक ऐसी हलचल है जिसने ब्रिटिश हुकूमत और कट्टरपंथियों की नींद उड़ा दी थी। आज वो दिन है जब हजारों सालों की गुलामी की जंजीरें टूटने वाली थीं। चलिए चलते हैं इतिहास के उस पन्ने पर जहां से ये महायुद्ध शुरू हुआ। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे 15,000 सत्याग्रहियों ने नासिक की सड़कों को घेर लिया था और मंदिर के द्वार पर ताली लटक रहे थे। अब माहौल बदल चुका है। सूरज ढल रहा है, लेकिन तनाव की आग बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो निहत्थे लोग थे जिनके पास सिर्फ बाबा साहब का विचार था, और दूसरी तरफ वो ताकतें थीं जो धर्म के नाम पर नफरत की दीवार खड़ी कर चुकी थीं। आज हम जानेंगे उस संघर्ष के बारे में जहां इंसानियत को लहूलुहान किया गया। मंदिर के भीतर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। जहां बाहर लोग शांति से भजन गा रहे थे, वहीं भीतर कट्टरपंथियों की बैठकें चल रही थीं। उनका मानना था कि अगर अछूत मंदिर में आ गए तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। कैसी विडंबना थी! जिस भगवान को वो पतित पावन यानी पापियों को तारने वाला कहते थे, उसी के भक्तों से उन्हें डर लग रहा था। पुलिस प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन कट्टरपंथी अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि हम मंदिर के दरवाजे कभी नहीं खोलेंगे। उन्होंने सिर्फ दरवाजे ही बंद नहीं किए, बल्कि सत्याग्रहियों का मनोबल तोड़ने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। राशन रोक दिया गया, पानी की सुविधा बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन बाबा साहब के सिपाही टस से मस नहीं हुई। अचानक शांति का वो माहौल चीख पुकार में बदल गया। मंदिर की छतों और गलियों से अचानक पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ये हमला पूर्व नियोजित था। बूढ़े, बच्चे और महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कई सत्याग्रहियों के सिर फट गए, सड़कों पर खून की बूंदें गिरने लगी। पुलिस खड़ी देख रही थी, लेकिन कट्टरपंथियों के हाथ नहीं रुक रहे थे। एक पल के लिए लगा कि भीड़ बेकाबू हो जाएगी। 15,000 लोगों का गुस्सा अगर फूट पड़ता तो नासिक का नक्शा बदल सकता था। लोग अपनी चोटों को देख रहे थे, उनका खून उबल रहा था। तभी भीड़ के बीच से एक कड़कती हुई आवाज आई। वो आवाज थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब ने अपने घायल साथियों को देखा, उनकी आंखों में दर्द। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर पत्थर बरसाए गए और बाबा साहेब ने अपने लोगों को हिंसा से रोककर एक नई मिसाल पेश की। अब दिन बीत चुके थे। नासिक की सड़कों पर खून के धब्बे तो सूख गए थे, लेकिन अन्याय का जख्म अभी भी ताजा था। मंदिर के कपाट अभी भी बंद थे। हर कोई सोच रहा था कि क्या बाबा साहेब हार मान लेंगे? क्या ये भीड़ थककर घर वापस चली जाएगी? लेकिन दुनिया नहीं जानती थी कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, मौन की लड़ाई। सत्याग्रह को अब दिन नहीं, हफ्ते और महीने बीतने लगे थे। ये कोई एक दिन का तमाशा नहीं था, ये एक लंबी तपस्या बन चुकी थी। मंदिर के सामने हजारों लोग दिन रात बैठे रहते। सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर रात के घने अंधेरे तक बस एक ही नजारा दिखता, कतारों में बैठे अनुशासित लोग।
यहाँ न कोई शोर था न कोई नारेबाजी। बाबा साहिब के अनुयायी मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाते, महापुरुषों के विचार साझा करते और आपस में भाईचारे की मिसाल पेश करते। नासिक के प्रशासन के लिए ये सबसे बड़ी तारीख थी। 9 अप्रैल 1930, रामनवमी का पावन दिन। नासिक में हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, लेकिन इस भक्ति के पीछे नफरत की एक गहरी साजिश रची जा रही थी। परंपरा के मुताबिक आज के दिन भगवान राम का विशाल रथ पूरे शहर में घुमाया जाना था। बाबा साहिब और सत्याग्रहियों ने एक बहुत ही सरल और न्यायपूर्ण मांग रखी थी। उन्होंने कहा, हमें मंदिर के अंदर मत जाने दो, लेकिन कम से कम हमें उस रथ की रस्सी खींचने का मौका तो दो जिसे हमारे भगवान का रथ कहा जाता है। प्रशासन ने समझौता कराया कि आधे सत्याग्रही और आधे सवर्ण मिलकर रथ खींचेंगे, पर क्या कट्टरपंथी इसे स्वीकार करने वाले थे? रथ यात्रा शुरू हुई। एक तरफ सत्याग्रही शांति से कतार में खड़े थे। बाबा साहिब के निर्देशानुसार जैसे ही रथ खींचने की बारी आई, सत्याग्रही आगे बढ़े, लेकिन तभी एक सोची समझी साजिश के तहत कट्टरपंथियों ने रथ को खींचने की बजाय उसे छोड़ दिया और निहत्थे सत्याग्रहियों पर टूट पड़ी। हवा में पत्थर तैरने लगी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रामनवमी की रथ यात्रा के दौरान सड़कों पर सत्याग्रहियों का खून बहाया गया। कट्टरपंथियों को लगा था कि इस हिंसा के बाद आंदोलन दम तोड़ देगा, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब हक की आवाज को दबाने के लिए खून बहाया गया है, वो आवाज और भी बुलंद हुई है। ये सत्याग्रह अब किसी एक दिन का जलसा नहीं रहा, बल्कि एक लंबी जंग बन चुका था। एक ऐसी जंग जो 10 दिन या 2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 5 साल तक चली। आज के भाग में हम जानेंगे उस 5 साल के वनवास की कहानी, जिसने बाबा साहिब के अनुयायियों को फौलाद बना दिया। साल 1930 से शुरू हुआ ये आंदोलन अब 1931, 1932 और फिर 1934 तक खिंच गया। कल्पना कीजिए, 5 सालों तक एक ही जगह पर डटे रहना कितना मुश्किल होता है। लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन मंदिर के सामने का वो सत्याग्रह शिविर कभी खाली नहीं हुआ। सत्याग्रहियों ने वहां अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली थी। वे वहीं खाना बनाती, वहीं सोती और वहीं से समाज को बराबरी का संदेश देती। नासिक की भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश और कड़ाकी की ठंड। मौसम बदलता रहा, लेकिन सत्याग्रहियों का संकल्प नहीं बदला। बाबा साहिब समय समय पर नासिक आती और अपने लोगों का हौसला बढ़ाती। वे कहते थे, क्रांति रातों रात नहीं आती, उसके लिए रगों में फौलाद और दिल में पिछले 7 भागों में हमने देखा कि कैसे नासिक की सड़कों पर खून बहा, कैसे 5 साल तक धैर्य की परीक्षा हुई और कैसे बाबा साहब ने पत्थर के दिलों को बेनकाब कर दिया। आज हम इस महागाथा के आखिरी पड़ाव पर हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब मंदिर के दरवाजे नहीं खुले तो क्या ये आंदोलन असफल था? आज इस आखिरी भाग में आपको जवाब मिलेगा कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह दुनिया के सबसे सफल आंदोलनों में से एक क्यों माना जाता है और इसने कैसे आपके और हमारे जीवन को बदल दिया। 1535 में जब ये आंदोलन वापस लिया गया तो कट्टरपंथियों को लगा कि वे जीत गए, लेकिन असल में हार उनकी हुई थी। कालाराम मंदिर की सीढ़ियों ने पूरे भारत की सोई हुई चेतना को जगा दिया था। इस सत्याग्रह ने करोड़ों लोगों को यह सिखा दिया कि झुककर भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलते, अधिकार छीनने के लिए एकजुट होना पड़ता है। इस आंदोलन ने दबे कुचले समाज को साहिबराव थोरात जैसे शहीद और हजारों निडर योद्धा दिए। जो लोग कल तक सिर झुकाकर चलते थे, अब वे बाबा साहब के नेतृत्व में आंख डालकर बात करने लगे थे। ये जीत मंदिर के अंदर जाने की नहीं थी, ये जीत गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने की थी। नासिक की उस मिट्टी ने बता दिया कि अब अंबेडकर का समाज रुकने वाला नहीं है। संविधान और आज का भारत,